बात तो बड़ी अटपटी है पर भाई सच्ची यही है, क्योंकि अनुभव यही कहता है। यही बात हमारी समझ में आई कि यहां सफलता मिलती चली जाए ना तो व्यक्ति का उन्माद बढ़ता ही चला जाता है और उस दौड़ का कोई अंत नहीं है। ठाकुर जी बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। मैं कहता था ये बात बरसों से, अब ये बात समझ में आ रही है कि कैसे कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं श्री ठाकुर जी कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हर लेता हूं और उसके प्रत्येक संकल्प को मैं असफल करता चला जाता हूं। अब ये बात थोड़ी समझ में आती है, क्योंकि यहां जब तक संकल्प सफल होते हैं, एक संकल्प दूसरे को, दूसरा चौथे को, और ये जिसको आप आपके शब्दों में विशेष सर्कल कहते हैं, दुष्चक्र, ये दुष्चक्र कभी टूटता छूटता नहीं भाई। इसीलिए संत कह रहे हैं कि सुख में स्मरण नहीं होता भगवान का, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यही बात कह रहे हैं, कह रहे भक्ता की चाल निराली, भक्ता की चाल निराली, केरी बीखम मार्ग चलना। क्या कठिनाई है? कठिनाई यही है कि अपने स्वभाव से विपरीत जाना है। जो आज तक हमारा स्वभाव बना हुआ है, बन गया है, उससे विपरीत दिशा में जाना है। जीतना नहीं है, हारना है, पाना नहीं है, खोना है, बनना नहीं है, मिटना है, कहना नहीं है, सहना है। यह है अपने स्वभाव से विपरीत जाना। इसीलिए कह रहे बीखम मार्ग, विषम मार्ग है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं यत्तदग्रे विषमिव, कह रहे विषमिव, विष के जैसा, परिणाम अमृतोपमा। परिणाम बड़ा मधुर है इसका, परिणाम बड़ा मीठा है। और फिर कह रहे खनियों तिखी वालों निक्की एतु मार्ग जाना। कह रहे जो खांडा होता है उसकी धार से भी तीखा है और बाल से भी सूक्ष्म है, ऐसा मार्ग है। ध्रुवदास जी कह रहे राई के सम चलत ही होत और की और। मेरे को तो भाई इतनी बात समझ में आई, मैं कल भी रात को बैठा बच्चों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा भाई हमको तो अब थोड़ी सी बात समझ में आई है कि या तो ये मार्ग है जो संसार की तरफ जाता है, ये मार्ग है प्रदर्शन का, प्रचार का, प्रसार का, ये वो मार्ग है। फिर एक मार्ग है, बीच में कुछ नहीं है। बीच में जो है वो सब माया ही है, वो सब संसार है। फिर एक मार्ग है जो सत्य का मार्ग है, जो उज्जवल मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो पवित्र मार्ग है। एक है संसार के हिसाब से चलना, सरल शब्दों में मैं कह दूं, एक है संसार के हिसाब से चलना। संसार को जो चाहिए, जैसा चाहिए, आप वही दे रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं। आत्म प्रतिष्ठा के लिए क्या करना पड़ता है? आत्म प्रतिष्ठा के लिए यही तो करना पड़ता है ना भाई। भीड़ जो चाहती है आप वैसे हो जाओ, भीड़ जैसा चाहती है आप वैसा करने लगो, आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक एक ही रास्ता है, संसार के हिसाब से चलना है। फिर एक रास्ता है जिस पर भक्त चले हैं, जिस पर संत चले हैं। मीरा कह रही है जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा से। मैं तो भाई संतों के हिसाब से चलूंगी। संत क्या कहते हैं? भगवान भी यही बात कह रहे हैं, महाजनों ये न गता। भगवान भी यही बात कह रहे हैं भाई जीव का हित तो इसी में है, जीव का कल्याण तो इसी प्रकार संभव है कि संत जिस मार्ग से चले हैं उसी मार्ग पर चले, उसी मार्ग का अनुसरण करे। एक बात आपको और बताऊं कि ये जो मार्ग बताया ना मैंने, जो यहां जाता है संसार की भीड़ की ओर, ये बड़ा आकर्षक है, देखने में बड़ा सुंदर, मीठा, मधुर लगता है और यहां आरंभ में बहुत कुछ मिलता भी है, पर इसका अंत बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद है, भयावह है। भयावह क्यों? क्योंकि पुनः जन्म और मरण के दुष्चक्र में डालने वाला है, मुक्त करने वाला नहीं है, ये दुष्चक्र में डालने वाला है। नहीं तो संत क्यों कहते कि ज्ञान कथे और बक बक मरे। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं हमारी बात पर मत जाना, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या कहते हैं, इन सब बातों पर मत जाना। कसौटी तो यही है कि सुनकर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल अगर 4 चीज चाहिए थी तो आज 4 से 2 हुई कि नहीं हुई। संसार की इच्छा वासना धीरे धीरे कम हो रही है कि नहीं हो रही। त्याग तितिक्षा की भावना जीवन में आ रही है कि नहीं आ रही। सत्संग का फल तो यही है, तभी समझना सत्संग हो रहा है। हमारी केवल बात पर मत जाना, बात बनाने वाले तो बहुत है भाई, और बहुत थे, बहुत रहेंगे। संत अपना अनुभव तो कह रहे दादू बक्ता बहुत हैं पर मत काढ़े तय और। बक्ता बहुत हैं। अरे महाराज ऐसी सिद्धों की सी बात कहेंगे, आपको लगेगा ये लो मिल गए भगवान,
वही तो कह रहे हैं भगवत रसिक देव, नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करे चटकीली, सजा धजाकर बात रख देंगे आपके सामने, पर सांच बिना हरि हाथ न आवे। एक और बात मैंने देखी अपने जीवन में कि सच्चे संत के शब्द भी बड़े सीधे सरल होते हैं। मैं आप सबको कहता हूं आरंभ में कि डोंगरे जी महाराज की भागवत पढ़िए। जब कोई आरंभ करता है तो मैं कहता हूं पहला आरंभ वहीं से करो, भागवत पढ़िए, भक्तमाल पढ़िए। क्यों? आप देखो कि कितनी सरल उनकी भाषा है। लेकिन यदि मैंने 100 लोगों को कहा कि आप श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत पढ़िए, तो 100 में से 99 लोगों ने तो मुझे उत्तर दिया कि पढ़ते पढ़ते हमारे भीतर कुछ परिवर्तित हुआ, हमने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन देखा। यही सत्संग का, यही संत की वाणी का अमोघ प्रभाव है। तभी तो नारद जी कह रहे हैं मत संगस्तु अमोघश्च, खाली नहीं जाता है वो, उसके शब्दों में वो भागवती ऊर्जा है, वो खाली कैसे जाएगी, वो अमोघ है। तो कह रहे भाई कठिन है, खनियों तिखी वालों निक्की एतु मार्ग जाना, ऐसे मार्ग पर जाना है। नागरीदास जी कह रहे हैं कि मन हु की जहां गति नहीं, जहां मन भी नहीं जा सकता किसी का, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। कह रहे मनहु की जहां गति नहीं और तहां निकासे गात, वहां शरीर को लेकर जाना है जहां मन नहीं जा सकता। ऐसा सूक्ष्म मार्ग है। मार्ग रसिक नरेश के इही विधि निकस्यो जात।